Good morning, students. Today we will read second part of this chapter. जोडी gave himself over to thought of the fawn. अब जोडी का पूरा जो दिमाग है वो फॉन पर लगा हुआ है. They passed abundant clearing. वे गुजर रहे हैं. abundant माने जैसे खंजा जैसे नहीं होता एकदम पूरा घन एक तरीके जंगल जैसे रहने लायक स्थान नहीं त्यागा हुआ, तो उसको साफ करते हुए सब झाड़ियों को पत्थरों को सबको साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बचा करके जा रहे हैं. ही सेड कट टू नॉर्थ मिल व्हील. उसने कहा कि आप नॉर्थ की तरफ जाइए मिल व्हील. इट वॉज अ हियर द पा गार्ड बीटन बाई स्नेक. ये स्थान है जहाँ पापा को जो है रेटल स्नेक ने काटा था. एंड किल द डो, और जो है डो को ही मारा गया था. एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने यहीं पर उस फॉन को देखा था. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विथ हिम. अचानक जो होता है जोडी जैसे मिल व्हील को साथ नहीं, उसकी इच्छा नहीं है कि मिल व्हील उसके साथ जाए. इफ़ द फॉन वॉज डेड, यदि फॉन जो है मर गया होगा, यार कुड नॉट बी फाउंड, यदि पाया नहीं जाता, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. वह नहीं चाहता है कि यदि वह फॉन मर गया होगा, यदि नहीं पाया जाता तो जो डिसअपॉइंटमेंट होगी उसके चेहरे पर देखी जाए. एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, यदि फॉन वहाँ होता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली सो सेक्रेट ही वुड नॉट इंडोर टू शेयर इट. यदि फॉन पाया जाता है तो मीटिंग इतनी लवली होगी, इतनी अच्छी होगी कि वह नहीं चाहता है कि इस मीटिंग को, इस इंजॉय को किसी के साथ शेयर करना. He said, "It is not far now, but scrub is very thick for horse. I can make it on foot." अब उसने कहा कि ये it is not far now, दूर नहीं है, but scrub very thick, जो झाड़ियाँ हैं बहुत घनी हैं हार्स के लिए मतलब हार्स नहीं जा सकता. I can make it on foot, मैं इसको तय करूँगा पैदल. उसके बाद but I am afraid to leave you boy, लेकिन वो कहता है कि मैं भयभीत हूँ. जो मिलविल कहता मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता. सपोज यू गॉट लॉस एट गॉट बीटन बाय स्नेक टू. मानो सोचो अगर तुम कहीं खो जाते हो या तुमको रेटल स्नेक काट लेता है, स्नेक कोई सांप काट लेता, तो आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा. इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, और जो था मुझे काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको खोजने में. वो जोडी कहता इफ़ ही इज वांडर लिव मी अप राइट हियर, यदि वह यहाँ टहलता होगा तो लिव मी राइट, वो यहीं कहीं होगा. इफ़ ही वांडर्ड, यहीं कहीं होगा. वांडरिंग कर रहा, वांडर्ड होगा मतलब क्या होता है सोच, मतलब आश्चर्यचकित होगा, भ्रमित होगा ओरेन का बच्चा. लिव मी आप राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो. ऑल राइट बट यू टेक इट इज नो, परंतु तुम थोड़ा, वो जोडी कहता है कि मतलब कि उनसे मिल से थोड़ा ईजी लेना है, ना तो सीरियस ले लेना. यू नो नॉर्थ हियर इन ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर किधर है और ईस्ट किधर. देन दैट इज टाल पाइन में कि बियरिंग सोलांग, और जो टाल पाइन ट्री है वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा. सोलांग मिलविल इंज आई ब्लोज्ड, तो मिलविल मैं तुम्हारा ओब्लाइज्ड हूँ, कृतज्ञ हूँ. आई वेटेड फॉर द सेकेंड ऑफ हूप्स ऑफ विंड, मैंने इंतजार किया साउंड ऑफ हूप्स द विंड, मैंने जब तक वो जोड़ी चलता गया तब तक मिलविल ने उसका इंतजार करता रहा, यानी कि पैरों की जब तक आवाज़ आती रही तब तक वहाँ रहा. देन कट टू राइट, उसके बाद जो होता है राइट घूम जाता. द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ अब भी थीं. ओनली जोन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस, कि जब वो क्रैकलिंग जो बढ़ रहा तो टहनियाँ टूटेंगी ही, तो क्या आता है वो साउंड जो होता है उस साइलेंस में आ रहे थे, जो साइलेंस वहाँ था. ही वांडर्ड फॉर स्टैंड इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसे थोड़ा सा वो सोच रहा है एक क्षण के लिए, कहीं वो यदि वह मिस्टेक कर दे वो डायरेक्शन. उसके बाद देन ए बाजार रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक जो होता है बाजार में से लार्ज बर्ड लाइक वल्चर फेड इट्स फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, वहाँ जो होता है उसके समझ उठी. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और उड़ते हुए एयर में चली गई. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, अब जो था वह आया क्लियरिंग माने साफ करते हुए ओक्स के नीचे. बाजार सेट इन सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो के जो चारों तरफ जो होता बाजार जो थे, जो बाजार मतलब जो मरे हुए जानवरों के फ्लैश खाते हैं, वो चारों तरफ थे उस डो के. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कानी नेक्स इन हिज डेट हिम, जब वो बच्चा जब वहाँ पहुँचा तो वे जो होता अपने हेड्स को उसकी तरफ देखने लगे, वो जो बाजार थे, और उस पर जो होता चिल्लाने लगे हिस की आवाज़. ही थ्री इज बॉ एट देम एंड दे फ्लीव इनटू द अर्जेंसी, अब जो होता उसने जो होता टहनियों को
टहनी उस पर उठाया और फेंक दिया, और जो होता दे फ्लेव इनटू द एडजेंट ट्री, और जो होता वो जो पक्षी जो थे वो बजाड़ जो थे उड़ करके जो पास वाला पेड़ था उस पर चले गए। द सैंड सॉ लार्ज कैट प्रिंट बट बिग कैट किल फ्रेश, लेकिन जो सैंड सॉ लार्ज, जो सैंड था बड़े बड़े जो कैट के प्रिंट होते हैं वो तो दिख रहा था, बट द किट बिग कैट किल द फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ थीं वो सब जो फ्रेश मतलब सीधे से किल्ड फ्रेश, मतलब जो होता है दैन सैंड सो लार्ज कैट, जो सैंड पर जो भूमि है और जो होता है उस पर जो होता है प्रिंट दिख रहा है, लेकिन जो कैट हैं किल फ्रेश मतलब जो होता है उनका भी दिख रहा है, वो जो होता है ये प्रिंट जो होता है वो सब गई हैं। दे है लेफ्ट डो टू द कैरियन बर्ड्स, अब जो होता है बिल्लियाँ बड़ी बड़ी जो है डो को छोड़ दी हैं उन कैरियन बर्ड्स के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, वह जो होता है ग्रास की तरफ मूव्ड हुआ, पुश्ड असाइड माने उस प्लेस पे पहुंचा जहाँ ही हैड सीन द फान, जहाँ उसने फान को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल इट वॉज ओनली यस्टरडे, यह पॉसिबल नहीं दिख रहा था लेकिन इट वॉज ओनली यस्टरडे, क्योंकि जो केवल कल हुआ था। द फान वाज नॉट देयर, जो फान था वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वह सर्कल मतलब घूमते हुए क्लियरिंग करते वहाँ पहुँचा। देयर वाज नो साउंड नो साइन, कोई वहाँ साउंड नहीं था, साइन न था। द बजार्ड क्लैड देयर विंग्स, जो बजार्ड थे वो कर्कश आवाज़ कर रहे थे अपनी पंखों से। इम्पेशेंट टू रिटर्न दियर बिजनेस, और जो थे बेचैन थे, जो बजार्ड थे बेचैन थे कि ये लड़का कब हटे, ये लोग कब हटे कि वो जाकर के अपने फूड को ले। उसके बाद देखिए ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑल फोर्थ, वो जो होता है वो जाता उस स्थान की तरफ जहाँ फान जो होता है इमर्ज उभरा था। एंड ड्रॉप्ड ऑल फ्लावर्स मतलब अपने चारों जो उसके कदम होते हैं ना उस पर बता रहा है। स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हु प्रिंट, और स्टडिंग कर रहा है कि उस सैंड का मतलब वो कहाँ कहाँ चला, किस किस तरह हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे, क्योंकि रात में वर्षा हो गई है तो वर्षा की वजह से मिट्टी गीली हो गई है तो उसका जो है पैर दिखेगा, लेकिन जो होता है अधिकतर जो चिन्ह है वो साफ़ हो गए वर्षा की वजह से। ऑल ट्रैक सिवाय दो जब कैट एंड बाजार, सभी जो रैंड अब जो वाज कर दिया, सब कुछ जो वहाँ चला गया है, सिवाय वहाँ क्या है उस कैट के पंजे हैं और बाजार के चिन्ह हैं जो पक्षी हैं, केवल वहाँ वही के चिन्ह हैं।